आए हो तुम युगों के बाद प्यारे, आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। पपीहा बोले कोयल बोले, बोलते हैं मोर मोरे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। जिन दिनों से लीला तुम्हारी, उन्हीं दिनों से पुकार मेरी। जिन दिनों से लीला तुम्हारी, उन्हीं दिनों से पुकार मेरी। रोती हैं अखियाँ आंसू भरी, रोती हैं अखियाँ आंसू भरी, झूमते हैं मन सारे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। पपीहा बोले कोयल बोले, बोलते हैं मोर मोरे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। तपस्या इजोर नहीं है अमावस्या, है नहीं मेरी तपस्या इजोर नहीं है अमावस्या। रह गई सिर्फ एक ही चिकित्सा, रह गई सिर्फ एक ही चिकित्सा। बनु चरण रज कण तुम्हारे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। पपीहा बोले कोयल बोले, बोलते हैं मोर मोरे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम, आए हो तुम युगों के बाद प्यारे।
केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नमो केवलम बाबा नाम 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 केवलम केवलमो बाबा नामो केवलमो बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नमो केवलम बाबा नाम 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 केवलम
इसमें रजिस्टर फाइल सब है? हाँ, सब है दादा। क्या ये क्या? फाइल आपको दिखाएं यहाँ पर, ये जो है हाँ, दिखाइए। ये जितने भी आपके मार्गी हैं उन सबका लिस्ट, उन सबको इसमें वो हाँ। रजिस्टर है? हाँ सब है। इसी में है? हाँ अच्छा, एक यूनिट है और जितना ब्लॉक है और तो ब्लॉक लिस्ट, पूरे रोहतास जिला का विलेज लिस्ट, पंचायत लिस्ट, रोहतास जिला का। सब ब्लॉक पंचायत विलेज इसी में है। तो ये जो आपका भुगती है इसमें कितने ब्लॉक हैं? 19 ब्लॉक है। 19 ब्लॉक है। कितने पंचायत हैं टोटल? पंचायत तो हमको मालूम नहीं उतना, लेकिन ब्लॉक मालूम है। पंचायत का नाम लिखना है सब। हाँ, तो लिख देंगे। और इसके बाद पंचायत के बाद है विलेज, विलेज लेवल तक जाना है। हाँ, हम लोग बाबा जब बोलते थे तो इलेक्शन ऑफिस में विलेज की लिस्ट वो लिखते थे सब, किस ब्लॉक में कितने विलेज है उसका नाम लिखते थे। ऐसे करके आपके भुगती प्रधान ऑफिस में सब चीज मौजूद रहनी चाहिए, सब इंफॉर्मेशन। और इसके लिए गाइडेंस आप ज़्यादा लोगों से लेते रहिए, डीएस हैं, डीटीएस हैं और लोग हैं, है ना। और इसलिए और ये जो भुगती ऑफिस है एकदम up to date, ठीक है। बाबा नाम केवलम 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 बाबा नाम केवलम
से चल रहा है तो बच्चे कम हैं। तो रास्ता हम लोग देख रहे हैं, रास्ता खराब अभी है। इसके बच्चे जो आसपास से आते हैं ना, जी। तो वहाँ पर लोगों का क्या विचार है स्कूल के बारे में? बच्चे क्यों नहीं भेजते? इसलिए नहीं भेजते हैं, कहते हैं रास्ता गड़बड़ है, कीचड़ लग जाता है, बच्चा लोग गिर जाता है, गंदा हो जाता है, इसलिए। और पढ़ाई तो अच्छा होता है, बच्चा लोग को शिक्षा अच्छा दी जा रही है, लेकिन रास्ते चलते हम लोग ना भेजना चाहते। टीचर लोग खुश है, ये जो गार्जियन है खुश है? हाँ, खुश। जितने बच्चे हमारे आ रहे हैं वो लोग गार्जियन बहुत खुश है। तो बच्चे बढ़ाना है सबको, घर जा करके प्रचार करके जाते हैं। इससे तो आप ही लोगों को ना फायदा। 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। 3 से शुरू किया है? 3 से शुरू किए हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे से। तो ये बच्चे घटने नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए थोड़े थोड़े। दादा जो ना हम लोग का तो ये एरिया ग्रामीण क्षेत्र है ना? सिटी है, सिटी है, रोड के चलते मोहल्ला है, रास्ता की फीस उस देने में से कोई दिक्कत नहीं होती है? तो बड़ी दिक्कत होता है फीस देने में। गरीब लोग हैं क्या? गरीब लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन 100 रुपया फीस देते हैं, देते 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कोई 6 महीना दिया, अभी कोई 11 महीना बाकी दिया है, ऐसे ही है। तो हम लोग अपना संस्था चलाने चलते सोचते हैं चलिए भाई कैसे हम लोग को संस्था चलना चाहिए। तो आप लोग यहीं रहते हैं? जी दादा। पढ़ाते का यहीं घर नहीं चले जाते? न्यू ईयर दीदी हम सब लोग साधना करते हैं, जी सब टीचर लोग साधना करते हैं। अच्छा, टीचर लोग दीक्षित हैं? जी दादा। ठीक है, लगे रहो बाबा के काम में। स्कूल बाबा नामो केवलमो, बाबा नामो केवलमो, बाबा नामो केवलमो, बाबा नामो केवलमो, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बाबा नामो केवलमो, बाबा नामो केवलमो, बाबा नामो केवलमो, बाबा नामो केवलमो, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम,
केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम बड़े लोग नहीं थे, बड़े लोग नहीं थे, मर गए लोग। चल भाई चल, हमारा फोटो ले।
यथा सुसाच्छादनं संगदनं संगमयांसिगान्तं देवभाग्यं यथा पूर्वे संवासते समानी वाकुति समानायदान समानमस्तु मनो जभावः सुसहसति संगच्छाद्यं संवदनं संवमयांसिदान्तं देवभाग्यं यथा पूर्वे संवनामुपासते समानी वाकुति समानायदाय समानमस्तु मनो यथा सुसहसति
और राधे श्याम जी, ये यहाँ के जो मास्टर का लैंड है, ये डॉलर हैं। इस आनंद अंबिका मास्टर यूनिट में हम लोगों का विरोध डिपार्टमेंट का जो विद्यालय का संचालन हो रहा है। यहाँ के सेवा के कार्य में लगे हुए हैं हमारे विगत 8 वर्षों से टीचर्स, वो है ना हमारे विद्यालय के टीचर्स। आप लोग खुद जम रघुवंश देव, रमेश देव और कौशल देव, आप सभी हैं। रमेश देव, कौशल देव, और नेहा कुमारी। नेहा कुमारी ये हमारे स्कूल के टीचर हैं। आगे का कार्यक्रम माइक लगाइए, माइक। कहा गया है कोई जानत यही देहु जनाई, जानत तुम्हें वही हो जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं परमात्मा के बारे में, ईश्वर भगवान के बारे में, ये प्रभु तुमको वही जान सकता है जिसको तुम जना देना चाहते हो। सब कोई नहीं जान सकता। और जब तुमको कोई एक बार जान गया तो फिर क्या होता है, वह नहीं रहता, वह तुम ही हो जाता। अर्थात भगवान से मिलकर के भगवान ही होता। तो कहते हैं कोई जानत जिन देहु जनाई, तुमको वही जान सकता है जिसको तुम चाहते हो। तो किसको चाहते हैं, वो कौन है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही लोग हैं वे परमात्मा परम पुरुष सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने सब जगह है, सर्वव्याप्त है। इसलिए उनका एक नाम है विष्णु। अब तो सुनोगे ना, विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो उनका नाम, प्रभु का नाम, परमात्मा का एक नाम है विष्णु। अर्थात जो अणु अणु में
परमाणु में, कण कण में, हर जगह विद्यमान है, वर्तमान रहते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, परमात्मा यहाँ भी है। लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, न जान पा रहे हैं। तो ये जो परमात्मा है, परम पुरुष है, ये सबकी पकड़ में नहीं आते। कितने भी मंदिर में घंटे बजाओ, मस्जिद में मुल्ला बांध दे, गिरजा घर में घंटे बजाओ, उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। कितना भी चिल्लाए उन तक नहीं पहुंचती। तो फिर क्या है? तो फिर कैसे वो पकड़ में आएंगे? जैसे मान लीजिए एक आदमी जा रहा है रोड पे, उसका नाम है जगदीश, और तुम उसको नाम लेकर के पुकार रहे हो, बलदेव, ए बलदेव, ए बलदेव। तो जगदीश सुनेगा तुम्हारी बात? कितने भी जोर जोर से चिल्ला करके बोलते रहो बलदेव बलदेव बलदेव, वो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसका नाम बलदेव नहीं है, उसका नाम है जगदीश। और अगर आप कह दें जगदीश नहीं कहें, ए जग, तुरंत उसका जो ध्यान है भट जाएगा। कोई मुझे पुकारा जग, और जब कह दोगे जगदीश तो तुरंत बोलेगा हाँ। तो इसी प्रकार ये जो परम पुरुष है, ये क्या है? निर्व्यक्तिक। निर्व्यक्तिक का मतलब है जो अपने नहीं है, सब जगह हैं। अभी हम बोल रहे हैं, वे सुन रहे हैं, लेकिन वे क्या है? अपने नहीं है। तो ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध पुरुषों ने बताया कि उनको, उन परम पुरुष को, उन परम प्रभु को अपना बनाना होगा, तभी वे हमारी पकड़ में आ सकते हैं। जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। ये इच्छामयी होते हैं। तो जब हम, तो ऋषियों मुनि ने कहा कि उनको अपना बनाना है, तो अपना बनाने के लिए क्या करते हैं कि उनको, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो प्यार करने के लिए कोई नाम तो होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसको बुलाना चाहते हैं, तो नाम लेकर तो बुलाएंगे ना। एक प्रेमी है और प्रेयसी प्रेमिका है, तो वो एक दूसरे को नाम लेकर तो पुकारते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा को कहते हैं नामी, और परमात्मा के नाम को कहते हैं नाम। तो जब उनका नाम लेकर पुकारते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, तो वे इतने करुणामय हैं, इतने दयावान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, चैतन्य सत्ता है,
तो वे निर्व्यक्तिक होते हुए भी जब हम उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो वे तुरंत सुनेंगे कि कोई मुझे पुकार रहा है। कैसे? लेकिन यह पुकार यहाँ से नहीं होनी चाहिए, यहाँ से नहीं। फिर कैसे करता है? पुकारता है, प्रभु तुम हो, मैं जानता हूं, मैं हूं, तुम मेरे हो, मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूं, प्रभु मुझे अपना बना लो। तो इस हृदय भरी आवाज से जब प्रभु को कोई याद करता है तो प्रभु स्वर्ग में भी चुप नहीं बैठ सकते, वे तुरंत दौड़े दौड़े आएंगे और कहा जो उनको पुकार रहा है उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, उसके मन में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो पुकारने वाला है इसको कहते हैं भक्ति शास्त्र में भक्त, डिवोटी। तो भक्त जब बन जाता है तो परमात्मा को आना पड़ता है। परमात्मा कितना भी व्यस्त हो अपनी सृष्टि में, लेकिन भक्त उनको जब पुकारेगा तो उनको दौड़े दौड़े आना पड़ता है, वो उनके हृदय में अवस्थित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही है भक्त और फिर शुरू हो जाती है भक्त और भगवान की लीला। ये लीला क्या है? भगवान भक्त के साथ खेलते हैं और भक्त भगवान के साथ उनकी लीला का आनंद लेते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम है लीलानंद, अर्थात वे अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं, लीला करते हैं। कभी उसको लुभाते हैं, कभी उससे दूर भाग जाते हैं, उसको छोड़ करके दूर भाग जाते हैं और भक्त जो है तड़पने लगता है और तड़प करके उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर पुकारता, फिर नजदीक आ जाते हैं। ये है भक्त और भगवान की लीला। तो कोई कितना भी बड़ा योगी हो, योगिनी हो, दिन भर खूब आसन करता रहता हो, खूब आसन मार करके बैठा है, हठ योगी के जैसा जंगल में, गुफाओं में, पहाड़ों में धुनी लगाए बैठा है, तो कहते हैं परमात्मा मैं उसके हृदय में नहीं रहता। तो किसके हृदय में रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद को कह रहे हैं कि ओ नारद, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, मेरी उपस्थिति, मेरी हाजिरी अनुभव करना चाहते हो, तो जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरा कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर मेरी उपस्थिति को देख पाओगे। तो जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है भक्ति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, परम पुरुष के प्रति मोहब्बत, प्रेम। और ये प्रेम कैसा होना चाहिए? हृदय से। तो हमारे बाबा तो ये जो मैंने बताया आपको कि कोई नाम की जरूरत पड़ती है भगवान को। भगवान को अनेक नाम हैं, लोगों ने बहुत नाम दिए,
कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई हरि कह रहा है, कोई प्रभु कह रहा है, कोई साहब कह रहा है। तो भक्त जो कट्टर उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उन्होंने एक साइंस, एक विज्ञान विकसित किया। वो विज्ञान क्या कि परमात्मा को ऐसे नाम से पुकारो जो बहुत अच्छा, कैसा हो कि जिससे उनके साथ मेरा अपनापन का संबंध बन जाए। जैसे रिश्तेदारी होती है ना, तो जब कोई रिश्ता बनता है तो कितना नजदीक हो जाते हैं लोग। मान लीजिए कोई लड़का, एक गांव है, एक वो गांव है, इस गांव का एक परिवार है, तो अपना संबंध बनाने गया दूसरे गांव में। तो कोई लड़का है, मान लीजिए है, लड़का है, कोई नहीं जानता उसको, है ना, एक लड़का है, लेकिन जब पता चला ऐसा कर लड़का उससे संबंध बनाना चाहिए, तो उसके पास जाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वो अपना बन जाता है ना, नहीं बनना अपना, फिर तो वो अपना बन गया। तो इसी प्रकार से परमात्मा को ऐसे नाम से पुकारना है कि जिससे ऐसा लगे फिर मेरे पास है, मेरे हृदय में प्रवेश कर गए, और जिससे ऐसा लगे उनको भी मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे भक्त कितने अच्छे नाम से मुझे पुकार रहे हैं। तो इसी प्रकार का एक नाम है बाबा। बाबा माने परम पिता, परम पिता माने पिताओं का पिता अर्थात आदि पिता। सब तो उन्हीं से आए हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान तो थे, लेकिन जीव नहीं थे। लेकिन जब जीव बन गए और लोग मनुष्य की श्रेणी में आए, और मनुष्य की श्रेणी में आकर के भी जब लोग साधक बन गए, भक्त बन गए, तो उनको याद करना शुरू किया। तो भगवान जो है ये क्या है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो एक राई का जो बीज है उसको पर्वत बना सकते। कहते हैं ना भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए इधर पर्वत को उठा दिया था उनकी रक्षा करने के लिए। इसलिए उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वे सब कुछ कर सकते हैं। तो वे सर्वशक्तिमान है भगवान। लेकिन जब भक्त के सामने में आते हैं तो वे भक्त के जैसा साधारण हो जाते हैं। वे अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, भूल जाते हैं। बस एक ही भावना रहती है, ऐ मेरे भक्त। और भक्त कहता है ऐ मेरे भगवान, तुम हो इसलिए मैं हूं। तो भक्त कहता है नहीं नहीं प्रभु, तुम हो इसलिए मैं हूं। तो भगवान कहते हैं नहीं मेरे भक्त बेटे, मेरी बेटी, तुम अगर नहीं होते तो मुझे भगवान, मुझे बाबा कहकर कौन पुकारता? तुम मुझे पुकारते हो इसलिए ना मेरा ये अस्तित्व है। तो भक्त और भगवान एक लेवल पर आ जाते हैं। भगवान अपने भगवत्ता को भूल जाता है कि मैं ईश्वर हूं, अपने ईश्वरत्व को भूल जाता है। और भक्त अपने अहंकार को भूल जाता है, अपने जीव भाव को भूल जाता है। केवल है भगवान, उसका एक ही है भगवान, भगवान पिता, परमपिता, बाबा, हे बाबा। और भगवान हे भक्त, हे मेरे बेटे, यही उनका नाता बन गया। तो जब हम उनको बाबा नाम केवलम कह करके पुकारते हैं तो भक्त क्या कह रहा है, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, तुम मेरे बाबा हो।
जैसे बच्चा है वो अपने पिता को प्यार करता है, पिता भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे का पिता बाबा दादा, तो वो उस बच्चे के पिता से भी ज्यादा प्यार करता है ना बाबा दादा। बच्चा देखेगा दादा दादी के पास जाकर रहेगा, माँ और पिता की बनिश्त, क्योंकि और उसका भी अगर दादा हो मेरे और दादा, तो वो कितना प्यार करेगा। तो इसी प्रकार जो आदि पिता हैं, परम पिता हैं, वे हमारे वास्तविक बाबा हैं। बाबा माने जो अपनी संतान को प्यार करते हैं, जीवों को प्यार करते हैं, बिना अपने जीव के, बिना अपने संतान के रह नहीं सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो वे ही ये तो परमात्मा है। जब हम उनको बाबा कहकर के पुकारते हैं तो फिर वे पराये नहीं रहते, फिर तो अपने बनते। तो यही है भगवान को अपना बनाने का रास्ता। तो मनुष्य दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एक दिन क्या है ना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, खाना पीना और रोना, ऐसे लोग चले जाते हैं। पशु है, पशु का अपना एक धर्म है जिसको कहते हैं पशु धर्म। खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन। तो जब हम मनुष्य बन गए, मनुष्य श्रेणी में आ गए, तो हमारी बुद्धि विकसित हो गई। हम जान सकते हैं कि पशु से ऊपर भी तो कोई धर्म है, वो है परमात्मा की ओर अपने मन को बढ़ाना। उसी को कहते हैं भागवत धर्म। तो हर जीव का धर्म है भागवत धर्म। ये धर्म अनेक नहीं होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो, धर्म एक और केवल एक है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भागवत धर्म। तो जो मनुष्य इस भागवत धर्म का पालन करते हैं, अर्थात परमात्मा की ओर, ब्रह्म की ओर अपने मन को आगे बढ़ाते हैं, वे ही धार्मिक हैं और वे ही मनुष्य हैं। जो मनुष्य शरीर में है लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं, धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, तो मनुष्य शरीर में रहते हुए वे पशु बनते हैं, पशु के समान। इसलिए वास्तविक मनुष्य वही है जो धर्म के रास्ते पर चले, भागवत धर्म का पालन करता है, अर्थात परम पिता परमात्मा के रास्ते पर चले। और यह जो विद्या है इसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो समय समय पर सदगुरु माने परमात्मा, परमात्मा ही गुरु है, भगवान ही गुरु है, भगवान ही और गुरु ही श्री भगवान है और भगवान ही श्री गुरु है। इनमें दोनों में अंतर नहीं है। तो वे जो परमात्मा है, सदगुरु जिनको कहते हैं, सदगुरु केवल कौन है? परमात्मा, ब्रह्म, वे ही गुरु है। ब्रह्मेव गुरु एक ना परः, ब्रह्म ही गुरु है और कोई गुरु पदवाच्य नहीं हो सकता, कोई भी गुरु नहीं हो सकता। सृष्टि में कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, वो भी ब्रह्म गुरु नहीं हो सकता। तो वे ब्रह्म क्या करते हैं, समय समय पर लोगों को प्रकाश दिखाने के लिए, क्योंकि जीव को अंधकार में है, तो उनके अंधकार को दूर करने के लिए जीव अज्ञानता में फंसा हुआ है, इस माया रूपी अंधकार में दबा हुआ है। ये जो माया है, प्रकृति है, इसके अंधकार में दबा हुआ, अज्ञानता में फंसा हुआ। तो वे सदगुरु क्या करते हैं, समय समय पर मुक्त पुरुष को भेजते रहते हैं, संसार को, जीवों को
रास्ता दिखाने के लिए, धर्म का रास्ता दिखाने के लिए। तो आप सभी की ये ड्यूटी है इस मनुष्य जीवन को सार्थी बनाना। नहीं तो जानते हैं मनुष्य कितने दिन रहता है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद तो फिर जन्म लेकर जाना पड़ता है। तो जो जैसा संस्कार, जैसा कर्म करता है उसका वैसे ही संस्कार बनता है। संस्कार क्या है कि हम जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, आपको कोई ये नहीं कहने आने वाला है आत्मा और मन अपने मन से काम कर रहे हैं। आत्मा ये नहीं कहेगी ये मत करो वो मत करो। लेकिन जब फल भोग करने का अवसर आएगा तो वहां पर आपकी नहीं चलेगी। आज ये ताकतवर हैं, आज बड़े बड़े नेता जो हैं अपनी ताकत दिखा करके गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन जब संस्कार लेकर के जाओगे, दुनिया में आओगे, तब उस समय कहोगे मैं बुरे कर्मों का बुरा फल नहीं भोगूंगा। परमात्मा कहे नहीं, तुमको भोगना पड़ेगा। परमात्मा से शक्तिशाली तो नहीं है कोई, क्या वो प्राइम मिनिस्टर हो या पूरे विश्व का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, भोगना पड़ेगा उसको। इसलिए शास्त्र में कहा गया है अवश्य एवं भोक्तव्यम कृत कर्म श्वास, जो कर्म और उसका जो प्रतिकर्म। तो जब मैं कुछ भगवत से अच्छा करके भगवान की जो भावना आपके मन में डाल दूं तो भगवान मेरे ऊपर भी खुश होंगे, मेरा भी कल्याण करेंगे और आप सुनेंगे उसको, आपका भी कल्याण होगा। तो यही है जीवन, तो भागवत धर्म इसका पालन करके हुए चलना है। तो ये रास्ता बताते हैं हमारे आनंद मार्ग में, जहाँ पर हो सकता है बहुत से बड़े हैं ऐसे जो आनंद मार्ग पर चलना हो, तो उनके लिए ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सन्यासी तो है ही, सन्यासी भी है। बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां सन्यासी बन जाती है। तो जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो मुझे संपर्क करके सीख लेंगे कैसे परमात्मा का नाम लेगा, कैसे मनुष्य की तरफ बढ़ाया जाए, कैसे मनुष्य इधर उधर परेशान रहता है, कैसे उसको शांत किया जाए। इसी को कहते हैं दीक्षा। और इसी प्रकार जो युवक है, जो पुरुष है, वो सन्यासी लोग अलग अलग बैठाएंगे। कीर्तन से बड़ा और कोई भी यंत्र नहीं है दुनिया में। और कहा गया पुराण में कि कलयुग में कीर्तन से बड़ा और कोई हथियार नहीं है। इसके पास समय है ये सब करने का, ये कीर्तन कीजिए जितना समय होता और आँख बंद करके सुबह शाम करिए और हमेशा अपने भगवान को अपने हृदय में रखिए और कर्म कीजिए। इसी को कहते हैं, गीता में भगवान को कहते हैं सुकौशलम, कौशल पूर्वक कर्म करना। बिना कर्म के तो रह नहीं सकते ना, कर्म करना ही होगा। आपको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, बीमार पड़ गए तो चिकित्सा चाहिए, बुद्धि का विकास के लिए शिक्षा चाहिए। ये कर्म तो करने पड़ेंगे। आपको भोजन चाहिए और भोजन में भी जैसा पैसा मिल गया खाइए, वो पौष्टिक हो जाना चाहिए, पोषक भोजन होना चाहिए। अगर उसमें विटामिन नहीं है तो बीमार पड़ जाएंगे। तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर किसान खेती अच्छे से नहीं करेगा तो ये तो उसका अच्छा कर्म नहीं हुआ, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कैसे कर्म करना है? परमात्मा का नाम लेकर कौशल पूर्वक कर्म करना, इसी को कहते हैं योगा। योग तो हम सभी लोग योगी हैं। कोई कहता है योगी का मतलब वही है जो जिसकी जगहें हों और गुफाओं से, पहाड़ों से, अंतराओं से आ रहा है, लोग उसको जो है माथा दबा रहे हैं, वो योगी नहीं है। मीराबाई कैसी योगिनी थी?
परमात्मा से जोड़ना, यही तो योग है। तो हम आए हैं दुनिया में अपनी जीवात्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। जैसे छोटी नदी समुद्र में जाकर के मिल करके अपना नाम रूप सब खो देती है, उसी के लिए हम लोग आए हैं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही आनंद मार्ग सब पूरे दुनिया में फैला हुआ है, यही करता है। आप लोगों के यहाँ एक यूनिट है आनंद मार्ग की, आप इसको अपना समझें, यथाशक्ति सेवा करते रहें। क्योंकि सेवा करना ये भी तो साधना का ही अंग है, धर्म का ही अंग है। तो इसलिए आनंद मार्ग सेवा भी करता है, तरह तरह की सेवा है, विभिन्न प्रकार की सेवा है। तो मैं विशेष नहीं बोलूँगा। और बहुत खुशी हुई वो अभी जो पुरस्कार वितरण हुआ उसमें हमारे कुछ यहाँ के जो स्थानीय भाई उन्होंने अपनी जमीन दान दी, तो हम उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको अपना ब्लेसिंग दें, आशीर्वाद दें और इसी प्रकार की यूनिट फलती रहे, खुलती रहे, लाभान्वित होते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भाई बहनों को एक बार फिर हार्दिक नमस्कार।